अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया को जो पेमेंट करना है तो वो कैसे करना है उसके ताल्लुक़ से जो है बहुत सारे जो सवाल जवाब हैं तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा कि कितना पेमेंट करना है, कैसे करना है, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह है, तो वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जो है इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो देखिए अभी सभी का ऑलमोस्ट जो है वो कवर नंबर जनरेट हो चुका है और जब कवर नंबर जनरेट होता है तो उसके बाद में जो है वो कुर्रा होता है। तो जब कुर्रा होगा तो जो है वो जो रैंडम डिजिटल सिलेक्शन होता है, कंप्यूटराइज सिलेक्शन, तो उसमें जो है वो फिर कंफर्म और वेटिंग की लिस्ट आती है। तो जब कंफर्म और वेटिंग की लिस्ट आएगी तो वेबसाइट पे जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो है हर स्टेट वाइज के अलग अलग पीडीएफ जनरेट होते हैं, कंफर्म वालों के भी और वेटिंग वालों के भी। तो उस पीडीएफ को ओपन करके आप जो है अपना वहाँ पे कवर नंबर सर्च करके देखें कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है। तो ये इसके ज़रिए है। हो सकता है कि आपको एसएमएस भी आए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन पीडीएफ तो जो है जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ही खुर्रा होगा तो उसके बाद में जो है वो आपको जो कंफर्म वाले हैं उनको उनको जो है पेमेंट करना है, और जिनका वेटिंग हुआ है उनको कंफर्म होने का इंतज़ार करना है, उसके बाद ही पे करना है। ऐसा नहीं कि आपको वेटिंग वालों का भी पे करके रखना है। और वेटिंग वालों का कंफर्म कम होगा तो वो नंबर पे डिपेंड करता है आपकी जो है वो वेटिंग लिस्ट कितनी है। 2025 के हज के ताल्लुक़ के एतबार से जो है वो जब हज की फ़्लाइटें शुरू हो गई थी तब भी जो है वो बहुत सारों का वेटिंग कंफर्म हो रहा था, यानी कि 7 और 8 तक वेटिंग लिस्ट चली गई थी। तो ये जो है वेटिंग वालों को जो है इंतज़ार ही करना पड़ेगा। अगर वेटिंग वाले जो है वो अगर प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो आप जो है वो जा सकते हैं। तो ये जब कुर्रा होगा तो जो फिर पेमेंट के लिए जो है वेबसाइट पे सर्कुलर आएगा, तो आपको जो है वो सर्कुलर वेबसाइट पे जो है वो देखते रहना है, और जैसे ही सर्कुलर आएगा तो आपको जो है वो पेमेंट करना है। तो टोटल जो है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो पेमेंट होगी वो 3 इंस्टॉलमेंट में होगी। पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है जो अक्रॉस इंडिया के जो हाजी हैं पूरे इंडिया के, चाहे वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात, सबके जो है वो सेम रहेगा। थर्ड पेमेंट जो होता है वो एम्बार्केशन पॉइंट के एतबार से जो है जो एयर फेयर होता है उसके एतबार से जो है थोड़ा बहुत अलग होता है। और थर्ड पेमेंट के वक्त जो है जिन्होंने कुर्बानी यस कहा है हज कमेटी ऑफ इंडिया की, तो उनको जो है वो थर्ड पेमेंट के वक्त जो है वो 16-17 हज़ार रुपये जो है पे करने हैं। जैसे गाइडलाइंस पे लिखा हुआ है 720 सऊदी रियाल के एतबार से जो पेमेंट होता है वो पे करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो पेमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में होगी। फर्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगा वो सेम रहेगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताया गया है वो 1,52,000 रुपये है, उसमें एक हाजी के एतबार से। तो अगर आपके कवर में 2-3 लोग हैं तो उसके एतबार से आप जो है वो कैलकुलेट कर लें। फिर पेमेंट करना कैसे है, तो पेमेंट जो है करने के जो है 2 तरीके हैं। एक तो आप जो है वेबसाइट से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या SBI और UBI की ब्रांच पे जाके आप जो कर सकते हैं। तो जो ऑनलाइन पेमेंट करना है वो किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं। इसमें सवाल होता है कि जो कवर हेड पे अकाउंट दिया है उसी से पेमेंट करना है या किसी और अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो आप जो है किसी अकाउंट से भी कर सकते हैं। और SBI UBI के अंदर जो है आपका SBI UBI के अंदर अकाउंट चाहिए तभी जो है आप वहाँ से कर सकते हैं। चेक के थ्रू करना है तो आप जो है वो चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑफलाइन पेमेंट के लिए बैंक में जो है वो वेबसाइट पे हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जो है वो पे स्लिप होती है SBI UBI की, तो आप जो है उसको डाउनलोड करें और डाउनलोड करके जो है पे करें। तो पे करते वक्त जो है वो बैंक रेफरेंस नंबर हर एक को जानना ज़रूरी है। तो आपको जो कवर नंबर जनरेट होगा तो आप जो है वो कवर नंबर इंक्वायरी में जाके सर्च करेंगे तो आपको बैंक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। तो वो पेमेंट के वक्त जो है आपको बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो आपको मेंशन करना है। उसी एतबार से जो है पूरे पेमेंट ट्रैक होते हैं। और पेमेंट होने के बाद में जो है आपको पेमेंट रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करना है वेबसाइट से। कभी इमीडिएटली डाउनलोड नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। और आपका जो है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है आप जो है कवर नंबर इंक्वायरी में जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सेक्शन होता है वेबसाइट पे, आपका वो दिखाएगा कि आपका इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। तो और इसमें जो है एक सवाल ये होता है कि जो हज का जो पूरा पेमेंट है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया करना है, जैसे मुंबई का मान लो कि लास्ट ईयर जो है 3,19,000 था, तो कुछ लोग पूछते हैं कि हम पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हैं क्या। तो देखिए आप जो है पूरा पेमेंट एक साथ नहीं कर सकते हैं। आपको जो है वो जैसे जैसे 3 सर्कुलर आएंगे पेमेंट के एतबार से आपको 3 इंस्टॉलमेंट में ही करना है। और जो वेटिंग वाले हैं उनको पेमेंट कैसे करना है, जब उनका कंफर्म हो जाता है तो उनको पे करना है। अब उसमें जो है एक पॉइंट ये है कि अगर 2 पेमेंट हो चुके हैं, 2 पेमेंट होने के बाद में फिर वेटिंग वालों को कंफर्म होता है
तो दोनों पेमेंट का जितना अमाउंट होगा एक साथ जो है वो वेटिंग वालों को पे करना है। अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनका कैंसिल हो जाएगा, आगे का कंफर्म होगा। तो जो वेटिंग वाले हैं उनको उतना अमाउंट जो है रेडी रखना ज़रूरी है। उनको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम मिलता है, लेकिन दोनों पेमेंट के बाद अगर होता है तो दोनों पेमेंट का एक साथ मिला के जो है उनको वेटिंग वालों को पे करना है। और जो है कुर्बानी का जो अमाउंट है आपको वो थर्ड पेमेंट के वक्त करना है। अभी इसमें और एक सवाल ये होता है कि जो सर्कुलर का जो अमाउंट है, जैसे कि फ़र्स्ट पेमेंट है 1,52,000 रुपये, तो उसको भी डिवाइड करके 2-3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्या? तो ये जो है ऐसा आप कर सकते हैं। थोड़ा पेमेंट ऑनलाइन कीजिए, थोड़ा पेमेंट जो है वो ऑफलाइन कीजिए, बैंक में जाके कीजिए, वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी आप पेमेंट करेंगे आपको जो है रिसीप्ट संभाल के रखना है, क्योंकि फ़र्स्ट पेमेंट के बाद में जो भी पेमेंट स्लिप हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट का सेल्फ अटेस्टेशन है और जो सोलेमन डिक्लेरेशन वगैरह हैं, जो आपके HF फॉर्म के अंदर सब कुछ होता है, वो आपको डाउनलोड करके साइन करके आपकी अपनी स्टेट हज कमेटी के ऑफिस को जो है भेजना है। तो ये फर्स्ट पेमेंट के बाद जो है डॉक्यूमेंट भेजना है। सेकंड और थर्ड पेमेंट के बाद में जो है अक्सर जो स्टेट हज कमेटी है वो पेमेंट स्लिप नहीं मांगती हैं, लेकिन फर्स्ट पेमेंट के बाद में जो है डॉक्यूमेंट भेजना ज़रूरी है। मेडिकल स्क्रीनिंग का भी एक सर्कुलर आएगा, उसके अंदर भी जो है आपको मेडिकल स्क्रीनिंग का वो स्क्रीनिंग करा के वो रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपोर्ट, HF फॉर्म, पेमेंट स्लिप और पासपोर्ट का सेल्फ अटेस्टेड वाला। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आप जो है पासपोर्ट का जेरोक्स निकाल लें, जेरोक्स निकाल के उस पर जो है अपना खुद का साइन कर लें, उसी को जो है सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने हैं। और यहाँ पे कुछ का सवाल है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो देखिए, क्रेडिट कार्ड अवॉइड करो तो ही बेटर है। आपका जो नॉर्मल डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है और इंटरनेट बैंकिंग है, तो उससे जो है आप करें। तो इसमें अक्सर उनके पास जो है अभी भी मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो है अपना मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लें, ताकि आपको पेमेंट करते वक्त जो है वो थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब इसमें अगर कोई UPI से पेमेंट करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह, तो वहाँ पे डेली के जो है वो 99,000 की कुछ लिमिट होती है। तो उसमें जो है आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो बेटर है कि आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से करें। अगर आपको UPI से ही करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से, तो आप जो है फिर वो आपको वो 2-3 स्लॉट्स में जो है पेमेंट करने पड़ेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो पेमेंट के ताल्लुक से हैं। और इसमें अगर किसी को कैंसिल करना है, जैसे कि कवर में जो है 5 लोग थे, अभी 2 का कैंसिल हुआ है, 3 को जाना है, तो आपको 3 का पेमेंट करना है और 2 का जो है वो कैंसिलेशन फॉर्म भरना है। तो देखिए, कैंसिलेशन फॉर्म भरना जो है वो ज़रूरी है, वरना हज कमेटी ऑफ इंडिया को ऐसे लगा कि वो जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग आपको 0 नहीं दिखाएगा अगर आप कैंसिलेशन फॉर्म सेंड नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि पूरे ही कवर का वो कैंसिल हो जाए, फिर वो बाद में आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे, आपको पैसा रिफंड होगा, तो ये जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो सकता है। तो अगर कैंसिल हो रहे हैं कोई, तो कैंसिलेशन फॉर्म जो गाइडलाइंस के अंदर दिया हुआ है वो आप डाउनलोड करें, फिल करें, जितने कैंसिल हो रहे हैं वहाँ पे कवर नंबर लिख के उनको जो है कैंसिल करें। अगर कवर हेड ही कैंसिल हो रहा है तो दूसरा मेल कौन कवर हेड है वो आपको जो है बताना पड़ेगा। तो ये सब जो है वो चीज़ें हैं पेमेंट के ताल्लुक से, तो इसको जो है आप ध्यान में रखें। और जो NRIs भी हैं वो उसका भी जो है ध्यान रखें कि पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जब वेबसाइट पे सर्कुलर आएगा तो पेमेंट का ऑप्शन भी जो है खुल जाएगा पिलग्रिम लॉगिन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि पेमेंट के ताल्लुक से आपके जो सवालात थे वो उसका जवाब मिला होगा और आपको जो है वो अरेंज करने में जो है आसानी होगी। पैसा जो है आप अभी से अरेंज करके रख लें फर्स्ट पेमेंट का, क्योंकि ऑलरेडी वो बताया गया है। तो ऐसा ना हो कि पैसा अरेंज नहीं था, लास्ट मोमेंट तक भी जो है वो आगे बढ़ी चलती रही। तो और पेमेंट डेट एक्सटेंशन के ताल्लुक से भी एक सवाल था कि अक्सरों का सवाल होता है कि क्या पेमेंट डेट एक्सटेंड होती है क्या? देखिए, लास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस तो यही था कि पेमेंट डेट जो है वो एक्सटेंड होती है। जैसे फॉर्म भरने की डेट एक मरतबा एक्सटेंड हुई, पेमेंट की भी डेट जो है एक मरतबा एक्सटेंड होती है। लेकिन आप एक्सटेंशन का इंतज़ार ना करें, जल्दी से जल्दी पैसे जमा करके आप जो है उसको पेमेंट करने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है सब सवालात का जवाब पेमेंट के ताल्लुक से मिल गया होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।